बाराबंकी की पुलिस ने भैया आखिरकार साइको किलर के नाम से मशहूर 24 साल के इस दरिंदे को धर दबोचा। शकल से कितना मासूम लगता है, लेकिन एक नंबर का छिचोरा दरिंदा आदमी है भैया, लंपट है। देखो भैया, नाम लिखता है अमरेंद्र रावत। ये बगैर बाराबंकी जिले का सदर थाना क्षेत्र का रहने वाला, 4 महिलाओं की हत्या कर चुका है। सूत्र बताते कि भैया 200 तेलिया मारा, दोनों इसको टॉर्चर करती थी। इसी के चक्कर में ये साइको किलर बन गया। बुजुर्ग महिलाओं को देख करके उसकी हत्या कर डालता है, बलात्कार की भी कोशिश करता है। अयोध्या के मवई क्षेत्र में इसको ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। 3 जिलों की पुलिस इसको लगातार ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी और आखिरकार देख लो भैया, इसको धर दबोचा गया। और मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह स्वयं दे रहे थे। सुनो भैया, दिनेश सिंह का बता रहे विस्तार पूर्वक बताते कि किस प्रकार से इसको धर दबोचा गया, किस प्रकार से ये हत्याएं करता था, कैसे बता ये साइको किलर के नाम से मशहूर हुआ। रामसनेही घाट में 2 घटनाएं हुई थी। एक 17 दिसंबर को इब्राहिमाबाद में और दूसरी हुई थी 29 दिसंबर को ठठरा में। ये दोनों घटनाएं हत्या की थी और उसमें केस 302 का दर्ज था। दोनों ही घटनाओं में 2 वृद्ध महिलाओं की हत्या हुई थी। वो हम लोगों के लिए बहुत एक चैलेंजिंग था। और उसमें एक दूसरी घटना में दयारामपुरवा में किसी मूवमेंट के दौरान जिसको अटेम्प्ट के रूप में देखा गया था, वहाँ से एक वीडियो और फोटो मिला था हम लोगों को, जिसको हम लोगों ने डेवलप करके लोगों में लगातार टीमें लगी हुई थी रामसनेही घाट के और आसपास के थानों की, और हमारे 6 अधिकारीगण वहाँ पे सीओ साहब, एडिशनल साहब सब लेकर करके इवन हम लोगों ने अयोध्या के साइड के जो बॉर्डर के गांव थे उनमें काफ़ी प्रचार प्रसार किया। लोगों के संज्ञान में डाला कि इस तरह का व्यक्ति अगर कहीं मूवमेंट में दिखता है जो हमारे लिए फर्स्ट और सबसे बड़ा सस्पेक्ट दिख के रूप में आया था, उसको चिन्हित करें। उसी क्रम में जब मवई में ये व्यक्ति दिखाई पड़ा, वहाँ किसी ने अटेम्प्ट किया तो लोगों ने उसको पकड़ा और वह पुलिस को हैंडओवर किया। संज्ञान में आया रामसनेही घाट की पुलिस और हमारे यहाँ से लोग गए ऑफिसर्स, उससे पूछताछ की गई। उसने पूरी घटना को बताया और घटना बताया नहीं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी उसने सत्यापित किया कि जैसे बताया वो लगा कि कन्फर्म है। उसने पूरी प्रकरण को बताते हुए ये बताया कि वो 4 को लौट के आया था सूरत से। 6 महीना वो सूरत में रहा और सूरत से लौटने के बाद ये उसने 2 यहाँ पे और 2 घटनाक्रम जो आते हैं दयारामपुरवा और ये। अब पूछताछ में जब साइको किलर से पूछा गया कि बताओ तुम ऐसी हरकत क्यों करते हो, आखिरकार महिलाओं की हत्या करके तुमको क्या मिलता है, ऐसी दरिंदगी भरी वारदात करते हो क्या मिल जाता तुमको, कलेजों को ठंडक मिलती है? कहा नहीं भैया नहीं, हमको लगता है हमको किसी ने ताबीज आबीज घुमा दिया, अंधविश्वास वाली बातें करने लगा। कहा इसी वजह से हम इस प्रकार की हरकतें करते थे। सुनो, चित्रीक्रम में पूछताछ में उसने कहा कि उसे कोई ताबीज चढ़ा पिला दिया है जिसकी वजह से उसका दिमाग कभी कभी बीच में खराब हो जाता तो ऐसा कर बैठता है। और ये एक अंधविश्वास से जुड़ी हुई बात है जो उसके दिमाग में बैठी हुई है। यद्यपि वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। उसके फादर ने 3 शादियां की थी और ये पहली पत्नी से पैदा लड़का है अमरेंद्र, और जो रहने वाला सड़वा गाँव सिंदरा का है थाना का। और इसके बाद उसके फादर ने जो 2 शादियाँ की थी वो दोनों भी इनकी माँ सौतेली माँ मर गई, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हुई। तो वहाँ से भी कुछ इसके दिखा के ज़िंदगी डिरेल ली थी। अल्टीमेटली ये इस मनस्थिति में आ गया था क्योंकि कहता था कि हमें ओल्ड एज की महिलाओं को देखता था तो मुझे आसानी लगती थी कि इनको आसानी से हम मार देंगे, और तो ये उसी हिसाब से अटेम्प्ट करता था। पूरी चीज़ों का उन दोनों घटनाओं से संबंधित जो परीक्षण जो माल थे, कपड़े आदि थे, हमने उन्हें परीक्षण के लिए भेज रखा है। और इसको भी हम लोग अपने यहाँ वारंट पे लेकर के इसको पुलिस कस्टडी रिमांड भी लेंगे और सारी चीज़ें कंसर्न हैं वो इससे रिकवर की जाएंगी और परीक्षण के लिए भेजेंगे। इसका डीएनए सैंपलिंग भी कराएंगे जिससे हमारे पिछले लिए गए जो हमारे स्वैब्स हैं उससे परीक्षण कराने से मैच करा सकता है, पर्याप्त एविडेंस है। और साइको किलर का बाप भी कम नहीं था भैया, इसके बाप ने 3 शादी की थी और दोनों माँ इसको टॉर्चर करती थी जो सौतेली अम्मा थी। इतना टॉर्चर किया कि इसका दिमाग खराब हो गया और फिर किसी ने भैया ताबीज अंधविश्वास जैसी बातें इसके दिमाग में घर कर दी। फिर होना क्या था, ये जहाँ भैया बूढ़ी कमजोर औरत को देखता था उसके ऊपर हावी हो जाता था, दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता था और मौत के घाट उतार देता था। फिलहाल अब आरोप तो यही लग रहे हैं, पुलिस भैया जांच पड़ताल कर रही है और कस्टडी में लेकर के और भी पूछताछ की जा रही है। देखो भैया कौन कौन से नए तथ्य खुल गया थे, बहुत बड़ी खबर थी, हमने कहा बता दें आपको। पर फिलहाल भैया अभी बकायदा साइको किलर का चैप्टर क्लोज हो गया। अब आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो शेयर करना खत्म है, दूल्हे का शम्मा साथियों को मिलेगी, दबा दो बेल आइकन किसके, और हो सके तो वीडियो को आसपास के लोगों को शेयर करा दो।